स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। इस क्लास में हम देखेंगे जर्नल चैप्टर 4 के रिमेनिंग क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर कर लिए थे। इस क्लास में हम 4 के बाद जो आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन 5, 6, 7, बाकी के क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है। जैसे कि क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम सोल्यूशन को आएंगे। राइट, तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। Okay, solution of question number 5. Question number 5, the first transaction, तो फॉर्मेट आपको इस तरह बनाना है: डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे हम रखेंगे फिर एक बोर्ड शॉर्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है और सेम फॉर्मेट एक यहाँ पे भी बनाया है, ठीक है। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो पहला फॉर्मेट हम फिलअप करेंगे, फिर नेक्स्ट फॉर्मेट को जाएंगे अगर रिक्वायर हुआ तो पहला फॉर्मेट में आपको डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स लिखना है, लेजर फोलियो, एलएफ मींस लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बिट, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सीके प्रहलाद 2020। राइट, अप्रैल 1 में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हमें यहाँ पे डेट रिकॉर्ड करना है। इट्स 2020, यहाँ पे लिख लेना है। इट्स अप्रैल 1, राइट। ओके, प्रहलाद कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹2,40,000। तो प्रहलाद बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है। तो कैश कितने लेकर आ रहा है? 2,40,000। अगर कैश लेके आ रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल। तो हम क्या लिखेंगे? तो आ क्या रहा है? कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो जो कैश आएगा वो बिजनेस में क्या बन जाएगा? कैपिटल बनेगा। तो यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट लिख लेना है, ठीक है। फिर नरेशन लिखना है, बिंग। ध्यान रहे, जब जिस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, जब हम क्रेडिट करेंगे तो अकाउंट ठीक उसके मिडिल पोर्शन से ही राइट करना है। कई सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं तो टू को यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा। सेंटर से ही लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। और कई सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, जैसे कि टू को स्मॉल टी लिख देते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे कैपिटल टी लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। राइट, और सब में अकाउंट मेंशन करना है। बिंग, अब नरेशन हम लिखेंगे। अब नरेशन क्या होता है? सारा के सारे नरेशन बिंग से ही स्टार्ट होते हैं। अब नरेशन क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन होता है, डिटेल्स, उसे हम नरेशन कहते हैं। तो नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हुआ क्या था? प्रहलाद बिजनेस स्टार्ट किए थे, कमेंट्स किए थे विथ कैश 2,40,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंग बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश, ठीक है। तो कैश में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्रहलाद का स्टार्ट हुआ है, तो दिया कितना है? 2,40,000। तो 2,40,000 डेबिट साइड में भी लिख लेना है और हमें क्रेडिट साइड में भी लिख लेना है। तो डेबिट में जब लिखना है तो डेबिट के सीधे ही लिखना है, क्रेडिट में जब लिखना है तो क्रेडिट के सीधे में ही और क्रेडिट बॉक्स में ही लिखना है 2,40,000। राइट, ओके। ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। ट्रांजेक्शन को क्लोज करेंगे तो यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। जैसे कि अप्रैल 4 में फिर एक ट्रांजेक्शन हुआ है। बोलता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मैं प्रीवियसली भी बोला था क्लास में कि पर्सनल अगर यूज होता है तो आपको ड्राइंग लिखना है, अगर ऑफिस यूज है तो आपको फिर कैश लिखना है, ठीक है। तो पर्सनल यूज के लिए हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस से कैश ले रहे हैं, तो ये ड्राइंग होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, इट्स ए ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड, हम ड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस से ही ड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। राइट, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू, इट्स ए कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से ही हमारा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इट्स 18,500 and it's 18,500। नरेशन कंप्लीट करते हैं।
देन डिटेल्स हम लिखेंगे, सॉरी इट्स ड्राइंग हुआ है, जैसे कि हमारा कैश विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इट्स कैश अकाउंट, सॉरी। तो हमारा कैश विदड्रॉ किए हैं तो हम यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे, कैश हमारा जा रहा है बिजनेस से, ड्राइंग डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश हो गया हमारा 18,500। बिंग नरेशन लिख लेते हैं, कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, राइट, ओके। ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन अप्रैल 10। अप्रैल 10 का ट्रांजैक्शन है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस 24,800, यानी बिजनेस में फिर से प्रहलाद जो है, सीके प्रहलाद फिर से बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं। तो फिर एडिशनल कैपिटल का सेम एंट्री होगा जैसे कैपिटल का एंट्री हुआ था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फिर से कैश अकाउंट, यानी बिजनेस में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, और वो जो आ रहा है वो सारे कैपिटल होते हैं, फिर से कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, इट्स 24,800। सो डेबिट साइड में डेबिट के सीधे लिख लेते हैं 24,800, क्रेडिट के सीधे लिखेंगे 24,800। नरेशन लिखते हैं, बिंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो क्या किया गया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस में। तो हम नरेशन यहाँ कंप्लीट कर लिए, तो हमारा ट्रांजैक्शन अप्रैल 10 का कंप्लीट हो गया, जर्नल एंट्री पास हो गया। ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 15। ऐसे अप्रैल 15 अप्रैल में क्या हुआ है, 15 अप्रैल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 11,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए, तो लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कैश जा रहा है, हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पास कैश आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हमारा कैश जा रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए कैश अकाउंट। तो हम नरेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, बिंग लाइफ इंश्योरेंस इज पेड, तो यहाँ पे कितना हो गया लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे हो गया 11,000। तो ये हो गया अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 20 का, ठीक है, अप्रैल 20 के ट्रांजैक्शन में है, पर्सनल कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। जब हमारा कैश इंट्रोड्यूस होता था तो हमारा एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी कैश जब आया था, फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे कार इंट्रोड्यूस हुआ है, लास्ट ट्रांजेक्शन में बोलता है कार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कार अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सेम कैपिटल होगा। तो बिजनेस में जो भी आते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, कार अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिंग कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में हमारा क्या हुआ, कार इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। जो कार आया है, कार का प्राइस है 4,50,000, तो लिख लेते हैं यहाँ 4,50,000, यहाँ पे भी हो गया हमारा 4,50,000, राइट। तो चलिए ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं।
और यहाँ पे बैलेंस को टैली कर लेते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड हमारा क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट डेबिट साइड को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 2,40,000 और यहाँ पे हो गया 18,500। तो यहाँ एक रफ कर लेते हैं ऐड करने के लिए, ठीक है। इट्स 2,40,000 एक हो गया यहाँ पे, 18,500 है, 24,800, ओके। देन यहाँ पे आया 11,000 और हो गया 4,50,000। 0 0 0 then 0 0 0, right? 8 5 13 3 in hand 1, okay. Then 4 1 5 5, it's a 8 13 13 1 14, 4 in hand 1, okay. 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 4, it's a 13 13 1 15, sorry 13 1 14 14 4 in hand 1, then 4 2 6 1 7. So it's a 7,44,300. 7,44,300. So 7,44,300। बोथ साइड हमारा क्रेडिट और डेबिट साइड हम टैली कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी लेंदी है। आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम सॉल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं एक स्क्रीनशॉट। ओके, सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं हमारा फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। अब फॉर्मेट के हिसाब से हम पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। विजय कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1,50,000। अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में कैश लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, क्योंकि जो बिजनेस में कैश आते हैं वो बिजनेस के लिए कैपिटल होते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम पहले डेट लिखेंगे, ईयर लिख लेते हैं 2020, इट्स मे 1, राइट, फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लिखेंगे, इट्स ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में जो कैश आते हैं वो कैपिटल होते हैं। बीइंग बिजनेस कॉमेंस्ड विथ कैश। तो कितना हो गया, 1,50,000। सो लिख मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 1,50,000। डेबिट साइड में डेबिट का बैलेंस डालना है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट का बैलेंस डालना है। इट्स ए कैपिटल अकाउंट। 1,50,000। तो हमारा नरेशन भी कंप्लीट हो गया है, यानी हमारा जर्नल एंट्री पास हो गया है। तो हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। ट्रांजेक्शन मे 4 में लिखा है पेड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोपाइटर्स। प्रोपाइटर्स का मतलब होता है जो बिजनेस के ओनर होते हैं वो प्रोपाइटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस का ओनर कौन है, विजय गोविंद राजन, ठीक है। तो बोलता है कि ऑफ एक्सपेंसेस, मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोपाइटर्स डॉटर फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से ओनर के डॉटर का मैरिज का एक्सपेंसेस को मीट किया गया है, ठीक है। तो यानी ये है कि पर्सनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस चाहे वो मैरिज के खर्च हो, या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हो, या अपने बच्चे के ट्यूशन फीस पेमेंट हो, या अदर एनी एक्सपेंसेस, अगर ये पर्सनल है तो फिर यहाँ पे लिखे जाएंगे ड्राइंग, राइट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सारे पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू इट्स ए कैश अकाउंट। नरेशन में हमें लिखना है बिंग डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस इज पेड, ठीक है। तो मैरिज एक्सपेंसेस के खर्चे पेड किए गए हैं, ठीक है, वो भी बिजनेस से। तो यहाँ पे हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट कितना है देख लेते हैं।
अमाउंट है 41,000, तो डेबिट साइड में 41,000 लिख लिए, फिर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे फिर से 41,000। ओके, नरेशन हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर देखते हैं मई 12 में दिया है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। मई 12 में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ ऑफ प्रोपाइटर्स वाइफ, यानी प्रोपाइटर्स की वाइफ को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, वो भी बिजनेस से, यानी ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो जितने पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जैसे कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन में थे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सिंपली यहाँ पर भी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंसेस है। बट डिफरेंसेस क्या होगा, नरेशन में यहाँ पे हम जैसे डिटेल्स लिखे थे डॉटर्स का मैरिज एक्सपेंसेस पेड किया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पेड किया गया है। ठीक है, तो सिर्फ नरेशन चेंज हो जाएंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। अब पे क्या किया गया है, लाइफ ऑफ प्रोपाइटर्स वाइफ, राइट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, बिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ proprietors wife is paid, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोपाइटर्स की वाइफ का था तो उसे वो पे किया है, यानी उसका ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो नरेशन हम लिख लिए, हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 14, रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रोपाइटर पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। देखिए, जर्नल एंट्री उसी के ही पास होंगे अगर उनके दो एस्पेक्ट, यानी एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है और एक डेबिट एस्पेक्ट होता है। अगर ट्रांजैक्शन के कोई एक भी एस्पेक्ट अगर बिजनेस से रिलेटेड रहेंगे तो फिर उनका जर्नल एंट्री पास होगा। अगर जब दोनों ही एस्पेक्ट्स यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड अगर जब वो पर्सनल एक्सपेंसेस से जुड़े रहते हैं तो वहाँ पे जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। तो यानी May 14 का अगर हम ध्यान से देखें तो रेंट ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्रोपाइटर, तो प्रोपाइटर का खुद का जिस घर में रह रहा है उसका वो रेंट पे कर रहा है, यानी उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। अब वो पे भी कहाँ से कर रहा है, पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, वो अपने ही पॉकेट से पे कर रहा है, तो अपने पॉकेट से पे कर रहा है अपना ही पर्सनल एक्सपेंसेस। तो दोनों साइड इसके पर्सनल है, जो पे भी कर रहा है वो भी पर्सनल है, जहां से वो पे कर रहा है वो भी वो पर्सनल है, यानी डेबिट साइड भी पर्सनल है, क्रेडिट साइड भी पर्सनल है, तो इसके एंट्रीज नहीं होंगे। एटलीस्ट वन एस्पेक्ट should be related to the business transaction, then the journal entry can be filed, right। तो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट जो है जर्नल एंट्री जो पर्सनल से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इनके जर्नल एंट्री नहीं होंगे। तो लिख देते हैं इट्स May 14 नो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देन इट्स May 18, राइट। May 18 पे ये लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा। May 18 में लिखा है पर्सनल कैश पेड टू परचेज मशीनरी फॉर द बिजनेस ₹74,000। तो यहाँ पे पर्सनल कैश पेमेंट किया गया है, परचेज किया गया है मशीनरी। मशीनरी यानी मैं बोला था जैसे कि वन साइड शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो एक साइड हमारा जो मशीनरी खरीदे हैं ये बिजनेस से रिलेटेड है, बट जो हम कैश पेमेंट किए ये पर्सनल कैश पेमेंट किए, यानी अपने पॉकेट से दिए। जो अपने पॉकेट से पर्सनल जाता है वो कैश नहीं, वो कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे हम कैश बिजनेस में स्टार्ट करते हैं, कैश लेके आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल होता है, तो उसी तरह हम मशीन खरीद के बिजनेस को लाए हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट होगा। जैसे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, उसी तरह ये मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सो हियर द मशीनरी अकाउंट it's a machinery account debited to capital account, क्योंकि हम पर्सनली पॉकेट से इसे पे किए हैं। ठीक है, मशीनरी खरीदे हैं। सो इट्स अकाउंट बैलेंस देख लेते हैं कितना है। 74,000। तो here 74,000, here 74,000 being machinery purchased from personal cash, right।
being machinery purchased from पर्सनल कैश, पर्सनल कैश से हमारा मशीनरी पेड किया गया है, ठीक है। सो इज द लास्ट ट्रांजेक्शन, हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे बैलेंस भी हम टैली कर लेते हैं बोथ साइड। डेबिट क्रेडिट हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो 1,50,000 यहाँ पे हो गया 41,000, इससे 1,91,000, ओके 1,91,000 और ये हो गया 1,91,000 और ये हो गया 74,000। टोटल ऐड कर लेते हैं, इससे 5,000 976 16 1 112, सो इससे 2,65,000 हो गया हमारा 2,65,000, इससे 2,65,000, राइट। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, आई होप कि इस क्लास में जितना भी मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं वहाँ पे। अगर उसके बाद भी आपको डाउट रहता है, जैसे प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं, इंट्रोडक्शन क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल हैं और भी ढेर सारे वीडियोस जो कि जर्नल से रिलेटेड अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो बनाने में बेसिकली हमें बिट बाय बिट सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।